सर पहले वाले में डेसिमल, हाँ बेटा, सर पहले वाले में पॉइंट लगा है? नहीं नहीं, कहीं पॉइंट नहीं लगा पहले वाले। ओके सर। सर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ना सर? इन सभी को ऑक्टल में कन्वर्ट। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी का अपोजिट हो सकता है, यानी ऑक्टल को बाइनरी में क्या कन्वर्ट करना, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब तो एकदम सिंपल है, 546 इन ऑक्टल दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सिंपल, 5 का 3 बिट इक्विवेलेंट लिख दो, 4 का 3 बिट इक्विवेलेंट लिख दो और 6 का 3 बिट इक्विवेलेंट लिख दो। 101 100 and 6 is 110। ठीक, हमने क्या किया, 5 का होता है 101, 4 का होगा 100 और 6 का हो गया 110। ये हमने सिंपल इस टेबल से देखा है, ये जो टेबल हमने इधर बनाई थी 3 बिट टेबल, A2 A1 A0 and this is सर ट्रिक है लर्न करने की इस टेबल को? हाँ ट्रिक है सर कोई लर्न करने को टेबल? देखो, या तो टेबल बना लो 0101 इस तरह से करके कि पहली वाली डिजिट हर एक के बाद चेंज होगी, दूसरा 2 यस के बाद सर, चेंज हाँ होगी। वैसे बना तो लेंगे सर। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि हर नंबर के का इंडिविजुअल याद करो। ओके सर। और कोई ऐसा मतलब उस तरह से ट्रिक नहीं है कि हाँ तुम हर नंबर के अगेंस्ट कुछ याद कर सकते। अगर कुछ तुम लोग ओके ट्रिक सर। कुछ नई बना लेना तो हमको भी बताना, ठीक है? ठीक, ऑक्टल टू बाइनरी किया जाए। 3.54 इन ऑक्टल दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, बताओ कितना है? सर 11 पॉइंट 1011। यस सर 11.011। यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है। यही आ रहा है। यस सर। यस सर। अच्छा, तुमने आगे के जीरोस और पीछे के जीरोस, ठीक, देखो इन्होंने लोग जो लोग अभी तक अगर नहीं सर वो समझ पाए, जीरो लिखना कंपलसरी है? सर मेरा नहीं कोई कोई मतलब नहीं। कोई कंपल्सरी नहीं, ठीक है? सर 3 के लिए देखो क्या होगा, एक मिनट 3 का क्या लिखोगे, 011, 5 क्या होगा 101, 4 क्या होगा 100। अब इसको कंबाइन रूप से लिख दो, 3 का क्या है 011 पॉइंट, 5 का क्या है 101, फिर क्या आया 100। या तो ये आंसर लिख दो, देखो आगे 0 लगा हो या डेसिमल के बाद में राइट साइड पे जीरोस लगे, उनका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इन्होंने आंसर ये बता दिया। ठीक, दोनों ही करेक्ट है, तुम चाहे इस वाले आंसर को लिखो या इस वाले, तुम चाहे 05.20 लिखो या 5.2 लिखो, दोनों ही करेक्ट है। ठीक, डेसिमल के बाद वाले जीरोस का कोई मतलब नहीं है, और डेसिमल से पहले यानी इंटीजर में लेफ्ट हैंड साइड पे एमएसबी पे अगर जीरोस हैं तो उनका कोई मतलब। हाँ शशांक, आप पूछो क्या पूछ रहे थे?
अभी किसको किस डाउट था जो कि बीच में इंटरप्ट कर रहा था, जिसको हमने कहा था कि अभी 2 मिनट रुक जाओ? सर वही पूछ रहा था सर मैं, शशि सर, यही कि अच्छा, हो गया? ये सर दोनों करेक्ट है कि नहीं? दोनों से। जी पुनीत, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। फिर हम पूछना शुरू करेंगे। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यशराज, सर कोई दिक्कत नहीं है सर। सर हाँ सर जब हम लोग डेसिमल के उस साइड जाते हैं तो हम लोग डेसिमल के राइट हैंड साइड 0 बढ़ाते हैं अगर 3 डिजिट नहीं है। हाँ, इधर राइट हैंड साइड पे 0 से बढ़ाते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्या हो सकता है? बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक, वहां तुम्हें इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। ये जो टेबल हमने 4 बिट की लिखी है उसकी जरूरत पड़ेगी। उसका रीजन क्या है? जब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना चाहेंगे तो हमें पता है हेक्साडेसिमल में टोटल जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, वो 16 होते हैं। यानी हर एक सिंबल के लिए हमें बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर पता होना चाहिए। ठीक? यहाँ देखो, 0 के अगेंस्ट में 000, 1 के अगेंस्ट में बाइनरी नंबर कितना है? 0001, 2 के लिए 0010। तो 0 से लेके 15 तक सबके अगेंस्ट में है। अब जो हमने यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा है, हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। तो 0 का 0 ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद यहाँ 10 से क्या शुरू होगा? A B B C D E एंड ये F। हर हेक्साडेसिमल के लिए एक बाइनरी नंबर हमें पता है। बस इसी टेबल की हेल्प से ही हम कन्वर्जन करेंगे। जब हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से बाइनरी आना होगा, केवल हम इस टेबल की हेल्प लेंगे। ठीक, 1 0 0 1 0 1 ये दिया है बाइनरी। अभी तक क्या कर रहे थे? बाइनरी से जब ऑक्टल में गए थे तो हमने 3-3 की पेयरिंग बनाई थी। यहां हम क्या करेंगे? 4 की पेयरिंग। क्यों? क्योंकि हमें जो हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट हमने लिखा है वो 4 बिट में लिखा, इसलिए ये 4 बिट, फिर ये 4 बिट। अब यहाँ पे एक अकेला है तो इसके लिए हम 3 जीरोस बढ़ा के ये चेक। अब देखो 0001, तो 0001 इक्विवेलेंट किसके है? 1 के। 0001 इज इक्वल टू आ गया 0010 1 0010। 2 और सर E, सर 1 2 और E। जब आंसर पूछा जाए तब बताया। ठीक है, देखो यहाँ पे रीजन ये है कि इसमें से काफी लोग ऐसे हो जो पहले से इस कन्वर्जन को पढ़ के आए, लेकिन बाकी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कन्वर्जन को नहीं पढ़ा। ठीक है, तो उन्हें भी समझने का मौका दे। ठीक, क्या है? 0010। फिर टेबल में हम देखें कहाँ पे है भाई 0010। 0010 किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो यहाँ पे 1 के बाद 2। फिर क्या है? 1110। तो 1110 कहाँ है भाई? देखो 1110 कहाँ है? यहाँ पे 14 पे। 14 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में? E। E तो उसको यहाँ पे E लिख लो। 1 2
ये हो गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो। 101.110 ये बाइनरी में है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में करना है। अब देखो इधर सर 3 गूगल बिट है, क्लासरूम इधर भी सर गूगल क्लासरूम इधर में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अपलोड करने हैं आंसर। हाँ यस सर। इधर 3 बिट है, इधर भी 3 बिट है, एक यहाँ बढ़ा दिया, एक इधर, ये 4 बिट का हो गया, ये भी 4 बिट। अब दोनों का अलग अलग इक्विवेलेंट देख लिया। 010 क्या होगा 5, और 110 क्या होगा, 1100 क्या होगा सी हाँ? सी इन हेक्साडेसिमल। ठीक, इसको भी सिंपल भाई 8 4 2 1, 8 + 4 12, 12 को क्या लिखते हो सी। ठीक, इस तरह से भी सोच सकते हो अगर टेबल नहीं देखनी है तो। अगर टेबल नहीं देखनी है तो एक ये सिस्टम भी सोच सकते हो। एक सिंपल उनके वेट्स ऊपर लिखो, जहां जहां पे 1 है उन वेट्स को आपस में ऐड करो। तो यहाँ पे देखो 8 के पास 1 है, 4 के पास 1 है, तो 8 + 4 12, और 12 को हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल में सी। वैसे यहाँ देखो 8 4 2 1, 4 + 1 तो 5। ठीक, अगर टेबल नहीं देखना चाह रहे हो या टेबल नहीं बनी है तुम्हारे पास, तुम डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हो, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। ठीक, कुछ क्वेश्चंस और लिख लो। ठीक, 4 वो और 3 ये, ठीक 7 हो गए जिन्हें तुम्हें गूगल क्लासरूम पे करके भेजना। ठीक, नोट डाउन हो गया। यस सर यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हेक्सा को हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन उसी टेबल का यूज करना है और जैसे जैसे हमारे पास है 4EF of 16, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 4 का मतलब क्या है, यहां से देखो 4 मतलब 0 1 0 0, तो यहां लिखोगे 0 1 0 0, 4 का इक्विवेलेंट। उसके बाद E का इक्विवेलेंट, E का इक्विवेलेंट कितना है 1 1 0, 1 1 0, तो 1 2 3 0। F का इक्विवेलेंट क्या है 4 टाइम्स 1, 1 1 1, ये हो गया तुम्हारा हेक्साडेसिमल का बाइनरी। तुम्हें सिंपली एक चीज देखनी है, हर एक हेक्साडेसिमल नंबर के अगेंस्ट टेबल से तुमको 4 डिजिट्स जो भी हैं बाइनरी वो लिखते हुए चले।
सर ये बिना टेबल किसी के को नहीं हो इतनी सकता चीजों ना? को बताओ। नो सर, सर ये हाँ? बिना टेबल के नहीं हो सकता ना, ये वाला क्वेश्चन? हाँ, ये बिना टेबल के नहीं हो सकता। यस सर। अब देखो, अपना कैलकुलेटर उठाओ। है सभी के पास कैलकुलेटर? यस सर। यस Yes, सर sir. है। यस सर। ठीक। उसमें मोड के बटन पे जाओ, मोड के बटन पे जाओ। ठीक, 2 बार जब मोड को आ दबाओगे यस गए। सर। तो वहां पे दिख रहा होगा SDREG और बेस। यस सर। दिखा? नहीं सर। केवल बेस एन आ रहा है। क्या आ रहा यस है? सर, बेस एन आ बेस रहा है एन। सर। बेस एन आ रहा है सर, बेस एन। बेस एन आ रहा है सर। अच्छा, कौन सा हाई कैलकुलेटर बेस है तुम एन। लोगों के पास? 1 मिनट, तुम्हारे पास कैलकुलेटर कौन सा है? सर 99ES FX plus 991 EX। सर Yes, sir, 99ES 991 plus ES। 99ES plus यस। सर मेरे में आ रहा है MS है जीरो दिखा रहा है वो। FX 991 MS। सर ठीक है, तो ये REG बेस नहीं, ठीक है। चलो फिर तुम्हारे कैल्सी में काम करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे किसी के पास ES अगर होता है तो फिर तुम्हें हम कल बताते हैं। ठीक है, यस सर। अगर तुम सामने होते, तुम्हारा कैल्सी होता तो हाँ, तो हम तुरंत तुरंत तुमको बता दिया जाता। यस सर। ठीक है, इस समय मेरे हाथ में जो है वो MS है, और वो भी 100 MS है, तो डिफिकल्ट की तुम्हें वो चीजें बताई जा सके। ठीक, अच्छा फिलहाल अभी अपनी सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दो। ठीक है, जिन्होंने नहीं मार्क किए। और लास्ट 2 कन्वर्जन हमारे बचे हैं, एक ऑक्टल को हेक्साडेसिमल और दूसरा हेक्साडेसिमल को octal। उसको हम लोग कल देखेंगे। सर ठीक है? करना क्या था वो बता दीजिए, यूट्यूब से देख लेंगे फिर। हाँ, तुम सिंपली यूट्यूब पे ये देखोगे कि कैसे हम यूजिंग क्या कहते हैं कैलकुलेटर, हम डायरेक्टली कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं यस सर। बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में। तो वो आंसर भी चेक होते जाएंगे, और क्योंकि ये वाले जो कन्वर्जन है जो हम लोग डेसिमल के अदर देन कर रहे हैं, ठीक, वहां पे कोई मेथड नहीं लग रहा है। यस सर। डायरेक्टली हम 4 के इक्विवेलेंट नंबर, E के इक्विवेलेंट नंबर, F के इक्विवेलेंट नंबर लिख रहे हैं, तो वो तुम कैलसी से आराम से जल्दी कर सकते हो। उसके लिए यस तुम्हें सर। टेबल याद करना और टेबल वो होना जरूरी नहीं है। ठीक, लेकिन सभी को टेबल पता होनी चाहिए, बाइनरी काउंटिंग पता होनी चाहिए। जो अभी हम लोगों ने ये की थी, इसी को हम लोग बाइनरी काउंटिंग बोलते हैं। ये जो है, ठीक, ये 4 बिट बाइनरी काउंटिंग थी, और यहाँ जो हमने ये बनाया था यस टेबल, सर। ये 3 बिट बाइनरी काउंटिंग। ठीक है, यहाँ तक आई गेस सभी को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। क्लास अभी एंड की जाए। यस अटेंडेंस सभी ने मार्क कर लिया ना? सर। Yes, sir. कैलकुलेटर यूज करना आ गया। आ गया? यस सर। Good.